क्वेश्चन नंबर दूसरा है। नीचे आकृति बनी हुई है बनी ये आप ओडीसी समरूप है ओडीए, जिसमें बीओसी कोण दिया है, सीडीओ 70 दिया है। इन कोणों को ज्ञात, ठीक, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज को देख। सबसे पहले ये दो समांतर रेखाएं, क्यों, कैसे समांतर बोल देंगे, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमको। यहाँ डी, देखो यहाँ लिखा है ओडीसी, ये ओडीसी और ओडीए क्या है, समरूप, ठीक, समरूप। तो इसमें जब समरूप होता है तो दो कंडीशन होती है, या तो उनके कोण, अगर ये समरूप है तो इसमें दो कंडीशन। पहली कंडीशन संगत, संगत कोण बराबर चेक करेंगे, संगत कोण बराबर, ठीक। और दूसरी कंडीशन अगर यदि है तो संगत भुजा, भुजा समानुपाती। तो इसमें देखो ये वाली कंडीशन तो नहीं है, ये कंडीशन, ठीक। तो ये कंडीशन है तो देखो ये वाली लाइन क्या है, ये हमारा एक सरल रेखा, इसको मान लेते हैं। देखिए डी ओ पी, एक सरल रेखा, ठीक? और एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो रैखिक युग्म होता है। देखो यहाँ कोण डी ओ सी तथा कोण बी ओ सी एक रैखिक युग्म, एक रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है ये आपको ध्यान देना, 180 है। जिसमें डी ओ सी हमको नहीं पता है, ओ डी सी पता होगा। तो हमको डी ओ सी, जिसमें बी ओ सी दिया हुआ, देखो बी ओ सी। तो अब डी ओ सी हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। यहाँ 125 बराबर 180। अब कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125। अब 10 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा, 5। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा क्या, 7। ये हमारे पास, देखो 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास 55 बन जाएगा, एन डी ओ सी 55। तो इसका शीर्ष कोण कितना बन जाएगा, देखिए डी ओ सी बराबर कोण पी ओ ए, ये क्या है, शीर्ष कोण, शीर्ष कोण, ठीक। और शीर्ष कोण कितने का दिया हुआ है, यहाँ 55, ये शीर्ष। तो हमारा कोण ये पता हो गया 55, कितना हो गया, 55। अब हमको त्रिभुज बन गया, यहाँ त्रिभुज डी ओ सी में कोण हमको डी जो दिया हुआ है वो 70 दिया।
और कोण जो हमको ओ दिया हुआ है वो अभी 55 हमने ज्ञात, और कोण सी हमको ज्ञात करना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के नियम से, यानी त्रिभुज के कोणों का योग कितना 180 होता। तो कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180, जिसमें हमको डी 70 प्लस कोण ओ 50 प्लस कोण सी बराबर 180। अब कोण सी बराबर 180, देखो ये हमारा यहाँ 55 है, ठीक है, यहाँ 55 लिखा हुआ है। तो 55 और 70 कितना हो जाएगा 125, घटा दोगे तो यहाँ कितना आएगा 55। 55 कोण हमको पता हो जाएगा कौन सा, यहाँ हमको ये कोण 55 मालूम। ठीक। अब हमारे पास ये लिखा हुआ समरूप, इसको लिखते हैं तब इसके, देखो हमको तीनों कोण पता हो गए। कोण डी ओ सी बराबर पता हो गया 55, और डी सी ओ, देखो डी सी ओ हमको ये भी पता हो गया। कोण डी सी ओ ये भी हमको 55, और कोण ओ ए बी अभी हम दिखाएंगे, ठीक है ना, समरूपता के नियम से। ये तो पता हो गया 55 हमारे पास, ये 55 लिखा हुआ, ठीक। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि यहाँ ओ डी सी सी समरूप है ओ बी ए के, ठीक। इससे ये मालूम चलता है जब समरूप होता है कि इसके संगत कोण या संगत या संपाती होता है। तो हमारे पास इसके संगत कोण देखेंगे, कोण ओ बराबर, अब हमारे पास कोण डी बल कोण डी बराबर कोण डी बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण A। जब ये जब ये हमारा समरूप होगा तो दो कंडीशन, या तो कोण बराबर होंगे या भुजा समान। तो हमको कोण से संबंधित, तो हमारा कोण कितना है ये ओ, ओ का मतलब कोण डी ओ सी बराबर 55, ठीक। और डी कोण डी बराबर बी, डी बराबर बी, तो डी बराबर बी देखिए, यह कोण यहाँ देखिए डी दिया है तो बराबर बी, यानी 70 कोण, कोण यहाँ जो है, यहाँ आप कहेंगे डी, यानी कोण ओ बी ई बराबर 70, ओ बी ए बराबर 70, ये चीज हमको दिया है यहाँ पर। ओ बी ए, ओ ओ ए बी, देखिए यहाँ ओ बी ए 70, ठीक। अब देखिए, अब हमको दूसरा कोण सी बराबर कोण ए, कोण सी बराबर कोण, अब देखिए कोण सी हमारे पास क्या दिया हुआ है,
कोण सी हमारे पास दिया हुआ है 55, तो कोण ए भी 55 होगा। ठीक, क्यों? क्यों समरूप के नियम से संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण ओ ए बी बराबर ही हमारा 55 होगा। तो इस प्रकार हमारा ये कोण क्लियर हो जाए। ठीक, ऐसे हमको सभी कोण को ज्ञात करना था। देखो कुछ कोण हमने यहाँ बता दिया और यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आपको हल